हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। 2 अगस्त दिन शुक्रवार को सावन शिवरात्रि है। सावन शिवरात्रि पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए ऑनलाइन रुद्राभिषेक करने की सामग्री क्या क्या है। 2 अगस्त दिन शुक्रवार को 7:30 बजे ऑनलाइन रुद्राभिषेक कराया जाएगा। इसके लिए आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि इस साल 2 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। यहाँ हम आपको बताएंगे सावन शिवरात्रि पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी और सावन शिवरात्रि का क्या महत्व होता है। सावन शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की हमें जरूरत पड़ेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे सावन शिवरात्रि का महत्व। सावन की शिवरात्रि का अधिक महत्व होता है। भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया था। शिवजी ने विष का पान सावन के महीने में किया था, जिसके बाद भोलेनाथ असहज हो गए। समस्त देवी देवताओं ने भोलेनाथ पर जल अर्पित किया था ताकि विष का असर कम हो जाए। जल डालने पर भोलेनाथ के शरीर से विष का असर खत्म हो गया था। ऐसा माना जाता है अगर सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन शिवजी पर जल अर्पित करें तो सभी दुखों का नाश होता है। आप निरोग होंगे और आपके सभी कष्ट भी समाप्त होंगे। शिव पुराण कथा करने वाले सीहोर के कुबरेश्वर धाम प्रमुख पंडित प्रदीप मिश्रा जी सावन माह की शिवरात्रि पर 2 अगस्त को ऑनलाइन भगवान शिव का महारुद्रा अभिषेक कराने जा रहे हैं। पंडित जी ने खुद इस बात की जानकारी दी कि सभी भक्त घर बैठे ऑनलाइन तरीके से देखकर घर पर ही भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कर सकते हैं। इस महारुद्राभिषेक में पूजन सामग्री लगने वाली है, उसकी लिस्ट भी प्रदीप मिश्रा जी ने बता दी है। ऑनलाइन रुद्राभिषेक का सीधा प्रसारण आस्था चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर 7:30 बजे से शुरू होगा। आइए जानते हैं पूजा सामग्री। रुद्राभिषेक करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत होगी। सबसे पहला है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप अपने घर में एक दिन पहले या सुबह की समय जल्द ही कर लें, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग को थोड़ा सूखा लेना चाहिए। नंबर दूसरा है 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमल गट्टे, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काले तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, 7 लाल फूल, 7 पुष्प सादे, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, 3 गोल सुपारी, रोली और कलाबा, अबीर और गुलाल, पीला चंदन, कपूर, 2 दीपक घी की बत्ती डले हुए, 1 आरती करने के लिए और 1 जलाकर रखने के लिए, 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए और 1 शिव जी के लिए, लौंग और इलायची, पान के पत्ते, 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती। इन सभी सामग्रियों की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही महारुद्राभिषेक ऑनलाइन तरीके से बताए जाने पर आप अपने घर में टीवी के सामने बैठकर विधिवत पूजा कर सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद शिव जी और गणेश भगवान की आरती करें और शिवरात्रि की कथा पढ़ें और यहीं पूजन समाप्त होता है। साथ में ये भी जानते हैं कि घर में मिट्टी के शिवलिंग हमें किस तरह बनाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। जो भक्त मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन और रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मिट्टी के शिवलिंग के लिए गाय के गोबर, गुड़, मक्खन, भस्म,
मिट्टी और गंगाजल मिलाकर बनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय इन चीजों को एक में मिला लें और फिर गंगाजल मिलाकर बनाएं। ध्यान रखें, मिट्टी का शिवलिंग बनाते समय पवित्र मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। शिवलिंग बनाते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग 12 अंगुल से बड़ा ना हो। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव साधक को जीवन में अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आप अपने घर में महारुद्राभिषेक जरूर करें। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को सावन की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हर हर महादेव।